हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे शेर और शेरनी सभी कैसे हैं? आप सभी का एग्जाम कैसा गया है प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी बहुत बहुत प्यार देते हैं, मेरे वीडियोस को बिलीव करते हैं। और जैसा कि भाई सुधीर सर ने जैसा बोला था कि सर ऐसा रहेगा लेवल, ये सब सच बताइए, एक एक बातें एक्यूरेट गई हैं कि नहीं गई? पहले ही बता दिया था मैंने कि भाई फिजिक्स को अच्छे से लेना, रागा में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इश्यू आएगा। फिर भी इस बार तैयारी करने वाले बच्चों ने पेपर में आग लगा दी है। पेपर का लेवल कुछ भी हो, पेपर कितना भी हाई लेवल का हो, कितना भी उसका टफ लेवल हो, लेकिन जब बच्चे ने तैयारी अच्छे से करी है, जब उसने जी जान लगा के तैयारी करी है, तो मुझे नहीं लगता कि पेपर में उसे कोई दिक्कत कभी भी आने वाली होती है, आती है। यही अंतर है उन बच्चों में जो बहुत सीरियसली पढ़ रहे होते हैं और जो थोड़ा लाइटली ले लेते हैं। जिन बच्चों ने पेपर को लाइटली लिया, बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं पढ़ाई करी, वो बच्चे बाहर हो चुके हैं रेस से। उन्हें खुद पता चल गया कि सर मेरा इस बार नहीं होगा, अगली बार वैकेंसी जून में आ रही है, उसके लिए रेडी रही है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ा एक क्वेश्चन क्या है, बच्चा डरा हुआ है कि सर ओवरऑल तो मैं क्लियर हूं, ओवरऑल कट ऑफ मेरा क्लियर है, लेकिन सर सेक्शनल कट ऑफ का क्या होगा? एग्जैक्ट बता रहा हूं ये भी सब चीजें। पेपर हार्ड था, ये बात बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल पेपर बात करूं तो मॉडरेट लेवल है। इनटेक 01 2025 में क्या हो सकती है सेक्शनल कट ऑफ? फेज सेकंड। अब यहां एक गलती और कर रहे हैं बच्चे, अब बैठे रहेंगे। अब जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है वो बैठे रहेंगे, फेज सेकंड में बाहर हो जाओगे और फिर कहोगे गुरुजी अब क्या हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, भले मेरे यहां मैं ये नहीं कह रहा मेरे यहां आओ, मेरे यहां आ गए तो आप फेज सेकंड में बाहर होंगे ही नहीं, ये मैं गारंटी बोल रहा हूं। वीडियो देख लीजिए बच्चों के डले हुए क्या कह रहे हैं सुधीर डिफेंस एकेडमी के बारे में। फेज सेकंड के लिए 8 साल से पढ़ा रहा हूं, 3200 बच्चे सेलेक्टेड है भाई। पिछली बार 149 बच्चे आए, 137 सेलेक्टेड हैं और 41 लड़कियों में से 39 सेलेक्टेड हैं, 2 लड़कियां फेल हुई। गर्ल्स क्या कर रही हैं, वेट क्यों कर रही हैं? सीधे आइए होली के बाद सुधीर डिफेंस एकेडमी। फेज सेकंड की तैयारी किसको करनी चाहिए? प्लीज बैठना मत, बहुत कुछ ऑनलाइन पढ़ा दिया है। और भैया पेपर खत्म होने के बाद कौन कौन चाहता है कि सर फेज सेकंड की क्लास लगवा दो? मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होंगी यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। लेकिन उनसे आप कंटेंट तो बना सकते हो, लेकिन बोलने के लिए, कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए भैया फिजिकली आना पड़ेगा। इस बात का याद रखना। केवल 25 दिन मेरे पास आ जाना, 20 दिन आ जाना, आपको फेज सेकंड में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम एनालिसिस बहुत जरूरी है, मैं वही आपको करने वाला हूं, हर एक सब्जेक्ट का एक्यूरेटली कर रहा हूं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना यस के सर बिल्कुल सही बात है। भाई फिजिक्स में क्या रहा? फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स, जो न्यूमेरिकल की तैयारी करके गए थे कि सर न्यूमेरिकल आएंगे फोड़ दूंगा, न्यूमेरिकल नहीं आए। 20% न्यूमेरिकल आए और कंसेप्चुअल जो फिजिक्स आई, कंसेप्ट के बेसिस पर, जिसके फंडामेंटल्स क्लियर थे, जिसने बहुत डीपली तरीके से फिजिक्स को लिया था, जिसके फंडामेंटल बेसिक क्लियर थे, वो फिजिक्स में अच्छे नंबर ले आएगा और पार कर लेगा। लेवल इसका टफ रहा अनडाउटेडली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिजिक्स का लेवल टफ रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिजिक्स का लेवल टफ रहा। अनडाउटेडली फिजिक्स का लेवल टफ रहा। न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स नहीं थी, कंसेप्चुअल बेस्ड फिजिक्स है, इस बात को समझ लो। अब सबसे बड़ी बात आती है रागा की। सर रागा का क्या किया जाए? रागा में बचपन बचपन का मतलब, मैं बहुत लंबे समय से इस बात को कह रहा हूं कि रागा भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इश्यू होगा, टाइम टेकिंग आएगा, टाइम मैनेजमेंट होगा। बच्चों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, बच्चों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। मैंने पहले ही कहा था कि 25 मिनट में 30 क्वेश्चन, तुम जिस तरीके के क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो क्वेश्चन नहीं आए, पता है ना। लेवल बहुत अच्छा आया। मुझे बहुत तकलीफ होती है उन टीचरों से जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तुमने लेवल करा ABCD और वहां पहुंच गया लेवल बिल्कुल एकदम XYZ। कहने का मेरा मतलब है कि भैया पेपर के पैटर्न में बहुत बदलाव हो चुके हैं। अब वो पेपर नहीं रहा जो 5 साल पहले आता था। बच्चे वही पेपर को लेके पढ़ रहे होते हैं। भैया लेंदी क्वेश्चन आए पेपर को सॉल्व करने में, रागा के क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ही नहीं पता चला कब निकल गया। भैया इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट था, पहले से कह रहा था कि भैया यही है जो आपकी जान बचाएगा, यही वो सब्जेक्ट है जो स्कोर दिलाता है या इजी आता है। इंग्लिश अकेला एयरफोर्स में ऐसा सब्जेक्ट रह गया है जो बच्चों की जान बचा देता है, जो बच्चों का सिलेक्शन दिलाता है। मैंने कहा था कि इंग्लिश में मॉक टेस्ट मैंने कराए थे, वो कर लेना बेटा, सीधे 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे और 100% वो क्वेश्चन मिले हैं। मैंने कहा था एक एक बात, 50 पैसेज कराए थे, लेकिन आपने किए नहीं, तो मैं क्या करूं बताओ। इंग्लिश जिनका भी आगे पेपर है वो जरूर कर लेना उन पैसेज और पेपरों को। इंग्लिश में भैया ऐसा सब्जेक्ट रहा जिसने सभी बच्चों की जान बचा दी। ये और टफ आ जाता तो हालत खराब थी। लेकिन मैथ कैलकुलेटिव भी रहा,
लेंदी भी रहा इसलिए टाइम मैनेजमेंट का इश्यू भी आया, और इसका मॉडरेट लेवल कहेंगे, ये इजी नहीं आया। टेक्निकल जो मैथ रहा, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था इसलिए टाइम लगा, टाइम टेकिंग हुआ और क्वेश्चंस। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि सर सेक्शनल कट ऑफ सबसे पहले बताता हूं और सबसे एक्यूरेट बता रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे एक बार लाइक कर दो, 100% लाइक कर दो तुरंत फटाफट से। फिजिक्स में लिख लो बिल्कुल 7 और 7.5 नंबर, 7.5 नंबर से ज्यादा नहीं जा सकती, कम हो सकती है, 7.5 नंबर से ज्यादा नहीं जा सकती, ये बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूं। 7.5 नंबर से ज्यादा नहीं जा सकती फिजिक्स में, 7 और 7.5 नंबर। रागा, रागा ऐसा नहीं है कि लेंदी आया तो 15 की जगह 10 हो जाएगी, 15 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए इसके लिए। सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल कट ऑफ की नहीं कह रहा। सेक्शनल कट ऑफ 15 मार्क्स जाएगी ही, याद रखिएगा। मैथ्स की बात करूं तो 8 से 8.5 नंबर, 8 से 8.5 नंबर, बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूं, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं। 8.5 हाईएस्ट है ये मैथ में, याद रखिएगा। सेक्शनल कट ऑफ में इंग्लिश की बात करूं 9 से लेके 9.5 नंबर, इंग्लिश की बात करूं 9 से लेके 9.5 नंबर, 10 हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन 9.5 10 से ऊपर बिल्कुल नहीं हो सकता, कम ही हो जाएगा, इस रेशियो के बीच में रहेगा, याद रखना। फेज सेकंड के लिए सबसे बड़ी बात आती है सर, फेज सेकंड सबसे बड़ी बात आती है अभी फेज सेकंड। अब वो बच्चे जो घर बैठे हुए हैं, पेपर अच्छा हुआ है लेकिन वो 1 महीने के समय को तो ऐसे ही बर्बाद कर देंगे भाई। होली के बाद में, होली के बाद भी आप आ सकते हो। रिजल्ट आ रहा है 9 से 10, 10 से 11 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है, आप रिजल्ट के बाद भी आ सकते हो। रिजल्ट के बाद 10 से 11 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है भाई। फिजिकल की गारंटी मेरी है, प्री मेडिकल चेकअप में कराऊंगा, रहना खाना भी होगा 1 नंबर का, कंप्लीट 2-2 घंटे के बैच होंगे, 2-2 घंटे के बैच, सुबह से शाम तक कितने भी बैच ज्वाइन करो, 50 से 55 टॉपिक, हर एक टॉपिक पर कम से कम 4 से 5 बार हर एक बच्चा डिबेट कर चुका होगा। जो पुराने बच्चे मेरे यहाँ रहे हैं उनके वीडियो देख लो एक बार फेज सेकंड के, वहां डले हुए हैं, उनका रिव्यू देख लीजिए, आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। फेज सेकंड की गारंटी, पीएफटी की गारंटी, मेडिकल की गारंटी मेरी है। बिलीव हो नहीं हो तो एक बार कहीं से भी हो आप उनके नंबर मंगा लीजिए बच्चों के। राजस्थान से हो, आप बिहार से हो, आप पश्चिम बंगाल से हो, कहीं से भी हो, मैं नंबर भेजूंगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि सर वहां जाना चाहिए कि नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। और ये सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल एक्यूरेट मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं। लव यू ऑल, चैनल को सब्सक्राइब करिए।